Good morning dear students. Let's continue our chapter number 6, physical and chemical changes. Okay. So today's topic is types of chemical reaction. There are several types of chemical reactions. So let's read them one by one. Okay. First one is combination reaction. Combination means to combine. Okay. The reaction in which one or more substance combine together to form a single product is called combination reaction. That means ऐसी reaction जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा reactants या substances मिलकर के आपस में combined होके एक single product form करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? combination reaction. Okay. For example, during burning, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तब क्या होता है? कार्बन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, तो जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस हमारी रिलीज हो जाती है. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन. ओके, so in the decomposition reaction we can say the reactions in which a single substance break down or decomposes into one or more substances is called decomposition reaction. Okay, ऐसी reactions जिनके अंदर कोई complex substance जो होता है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब यही होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना. ठीक है. सो द एग्जाम्पल इज बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग. ओके, व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3. ओके, सो ट्वाइस ऑफ NaHCO3, इसे हमने क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड की. ठीक है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. ओके, प्लस H2O वाटर वेपर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैसेस में हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ किस फॉर्म में मिल रहा है हमें? वेपर की फॉर्म में. ठीक है. नेक्स्ट इज CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये गैस तो रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था ये 3 सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, कब? जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, तो ये क्या हो गया है? डीकम्पोज हो गया. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. वन मोर थिंग, हियर हीट इज रिटन ऑन द एरो, दैट मीन्स दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट कहाँ लिखा होता है? प्रोडक्ट साइड, है ना. एंडोथर्मिक में या तो एरो के ऊपर होगा या फिर रिएक्टेंट के साइड होगा. ठीक है, तो ये कौन सी वाली हो गई रिएक्शन हमारी? एंडोथर्मिक. ओके, so now the third type of reaction is displacement reaction. Okay, as the name suggests, displacement, that means one element is replacing the other one. Okay, here the chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction. That means एक more reactive element जो है वो less reactive element को displace कर रहा है उसके compound से. तो ऐसी reaction जिसके अंदर more reactive element less reactive element को उसके compound से displace कर दे, उसे हम क्या कह देते हैं? displacement reaction. Okay, for example, when we place the copper wire in the silver nitrate solution, what happens? The color of the solution changes to blue. This is because of the formation of copper nitrate. Copper nitrate का जो कलर होता है ये blue होता है. ठीक है, इसलिए silver nitrate solution का जो कलर है वो चेंज होकर के किस में हो जाता है? blue में, क्योंकि ये किस में चेंज हो गया है? copper nitrate में. ठीक है, and the Ag, that means silver, is deposited on the copper wire. जो copper wire अभी इसके अंदर आपने डिप करके रखा था उसके ऊपर Ag सिल्वर जो है वो डिपॉजिटेड फॉर्म में, वाइट फॉर्म में आपको नजर आएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? कॉपर जो है ये हमारा क्या है? मोर रिएक्टिव.
ठीक है। और Ag जो है ये हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव, तो इसने इसके पास आ करके इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया और खुद ने इसकी जगह ले ली, ठीक है। तो जो नया सब्सटेंस बना वो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। और जो Ag यहाँ से डिस्प्लेस हुआ वो कॉपर वायर पे जाकर के डिपॉजिट हो गया, तो ट्वाइस ऑफ Ag आपको अलग से मिल गया। इज इट ओके? नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Double displacement means two elements are replaced. Okay, so the chemical reaction in which solutions of two compound react by exchanging their radicals is known as double displacement reaction. That means ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो अपने रेडिकल्स को, अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी दोनों कंपाउंड्स में से डिस्प्लेसमेंट होगा, फर्स्ट कंपाउंड में से भी और सेकंड कंपाउंड में से भी, और वो अपने एक एक एलिमेंट को एक्सचेंज करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ इन दिस रिएक्शन insoluble product is formed. The insoluble product is called precipitate. That's why this type of reactions are called precipitate reaction. अब इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर insoluble प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि जो न्यू प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं उनके अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसीलिए इन रिएक्शंस को, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इनको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड is reacted with the aqueous solution of sodium sulfate, then this will form barium sulfate as a precipitate, है ना। यहाँ पे साइन देखिए, डाउन एरो बना हुआ है, दैट मीन्स एज अ प्रेसिपिटेट जो है वो कंटेनर के बॉटम में जमा हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्वाइस ऑफ NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन से, दोनों ही कैसे हैं, एक्वस सोल्यूशन है, इन दोनों की रिएक्शन होगी, तब क्या होगा, ये जो सोडियम है ये तो कहाँ आ जाएगा, बेरियम वाले प्लेस पे, और ये जो बेरियम है ये कहाँ चला जाएगा, सोडियम वाले। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज कर लिया। जब ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो Ba के साथ तो SO4 कनेक्ट हो जाएगा और Na के साथ में Cl कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए नया फॉर्मूला क्या बना, BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, ठीक है। ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है क्योंकि ये कंटेनर के बॉटम में जमा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल रहे हैं, ठीक है। और NaCl तो हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. The first one is explosion of firecrackers. Okay, so the explosion of firecrackers produces heat, light, gases, sounds, and produces ashes also. Okay, we cannot convert all these products into firecrackers again. So this change is irreversible and permanent, and the new substances are formed. That's why this change is chemical change. Okay, now the second one is change in color of cut fruits and vegetables on keeping in air. When we keep the cut slice of fruits and vegetable in air, the upper surface of these vegetable or fruits reacts with the oxygen present in the air and make their oxides. Okay, उनकी जो कट वाली सरफेस होती है, जो स्लाइस होती है, उसके अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड्स, एंड चेंज द कलर ऑफ द कट स्लाइस. ओके, और क्या करता है, जो कटेड स्लाइस होती है आपकी, उसकी कलर जो है उसको चेंज कर देता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल को जब आप कट करके रख दोगे तो वो येलोइश हो जाता है. पोटैटो या ब्रिंजल अगर हम कट करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उस पर ब्लैकिश कलर आपको नजर आने लगता है. ठीक है, तो ये किस लिए होता है, क्योंकि वो ऑक्साइड बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके, नाउ द थर्ड वन इज डाइजेशन ऑफ फूड and respiration. Both of them are chemical change. Why?
because in the digestion enzymes and acids mixed with the food, they react with the food and decomposes the substances present in the food in the simpler one. वो क्या करते हैं, एसिड्स और एंजाइम्स जो भी होते हैं डाइजेशन के लिए, वो हमारे फूड के साथ मिल करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, डिकम्पोजिशन होगा और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये दोनों प्रोसीजर पे हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस, ठीक है। और ये दोनों भी क्या हो जाते हैं हमारे इरिवर्सिबल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी क्या होगा, जो सीड के अंदर से थोड़ा सा पार्ट आप देखेंगे ऐसे निकल जाता है, तो वो भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस है, तो इसलिए जर्मिनेशन ऑफ सीड भी हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। द नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एंड गैसेस, तो इसमें भी न्यू सब्सटेंसेस हमें मिल रहे हैं, ये भी हमारा रिवर्सिबल नहीं होगा और क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि H2O का आप डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब बनाते हो तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। ये हमारा रिवर्सिबल है, लेकिन कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि सम केमिकल चेंजेस आर टेम्पररी, सम आर परमानेंट, जनरली दे आर परमानेंट, some are reversible, some are irreversible. Generally chemical changes are irreversible, but this is not all the time. जैसे लास्ट वन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है।